पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। तो आइए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ में एक ही समय पर होंगे, यानी कि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट बनने के लिए सेम टाइम पर वोट करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन 1 सितंबर को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया और उन्हें देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है या नहीं, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये एक्सप्लोर करने का काम दिया गया। कहा जा रहा है कि यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन बुलाया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास किया जाएगा और इसी सेशन में इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने जैसे ही ये अनाउंस किया, देश में बाकी पार्टीज ने इसकी आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। राहुल गांधी ने इसे एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स बताया। उसी तरह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी पार्टीज की आने वाले इलेक्शन में जीतने की साजिश है। उनका कहना है कि इससे हमको क्या मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में दो तरफ की सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ पार्टी इसे रेवोल्यूशनरी पॉलिसी बता रही है, तो दूसरी तरफ इसे एब्यूज ऑफ पावर और हाल ही में होने वाली 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के जीत हासिल करने का सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है। आइए अब इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि मौजूदा समय में देश में किस तरह का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। देश में इलेक्शन 3 लेवल पर कंडक्ट होता है। लोकल बॉडी इलेक्शन, ये सबसे छोटा इकाई का इलेक्शन है। इसके अंडर में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन होते हैं। स्टेट लेवल इलेक्शन, इसमें विधानसभा इलेक्शन होते हैं। नेशनल लेवल इलेक्शन, इसमें लोकसभा यानी सेंटर ऑफ इलेक्शन होता है। आपके मन में अभी ये बात आ रही होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या पहली बार होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में इस तरह का इलेक्शन पहले भी होता था। अगर हम पिछले के इलेक्शंस को देखें तो 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है। पर तब दिक्कत क्या आई? 1960s के एंड में देश के 7 से 8 स्टेट्स में स्टेट्स पार्टीज में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वहां प्रेसिडेंसी रूल लागू हो गई। हमारे संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार भारत में प्रेसिडेंशियल रूल का प्रावधान है, जिसके अनुसार स्टेट पार्टीज में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई और वो सत्ता में नहीं रह सका तो वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाएगा। ये भी प्रावधान है कि जब भी सिचुएशन सही हो जाएगी उसके तुरंत बाद 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट इलेक्शन करवाया जाएगा। 1960s के एंड में इस समस्या के होने से स्टेट और सेंटर की सिंक्रोनाइजेशन टूट गई। तब से स्टेट और सेंटर के इलेक्शन अलग अलग होना शुरू हो गए। वन नेशन वन इलेक्शन को लाने की बाद से पॉलिटिकल इश्यूज तो हो ही रहे हैं और साथ ही इसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आइए सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होने से ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम की कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा। इलेक्शन अलग अलग होने की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है, जिसके वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोड में एफिशिएंसी आती है। यानी जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई भी प्रोग्राम हो वो सेंटर या स्टेट नहीं कर पाएगी। जैसे हाईवेज बनना, ये सारे काम रुक जाएंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पैसों की बचत होगी। 2014 में ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार लोकसभा इलेक्शन में करीब 3870 करोड़ का खर्चा हुआ था, जो वन इलेक्शन वन नेशन से इलेक्शन में होने वाले कॉस्ट में काफी बचत होगी। इसका तीसरा फायदा, इससे हमारा फेडरल सिस्टम भी इनहैंस्ड हो जाएगा, क्योंकि लोग नेशनल और स्टेट इश्यूज को आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चौथा फायदा, देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी। पांचवा फायदा, इससे टाइम की काफी बचत होगी। तो चलिए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। सबसे पहला ये डिसएडवांटेज होगा कि स्टेट असेंबली और लोकसभा का तालमेल होना बहुत जरूरी होगा, वरना दिक्कतें आएंगी। दूसरा, इससे स्टेट पार्टीज अफेक्टेड होंगी, क्योंकि इलेक्शंस में नेशनल प्रॉब्लम स्टेट प्रॉब्लम पर हावी हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई खराब डिसीजन लिया गया इधर लोकसभा द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो दोनों को ही 5 साल तक ये झेलना पड़ेगा। चौथा, ऐसे इलेक्शंस में एक साथ बहुत सारे फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, जिससे देश की सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है। देश में इलेक्शंस सभी लोगों को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो सिटीजन हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो या लीडर्स हो। तो कोई भी नियम लागू हो वो देश के हित में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।